हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए डीडी फ्री डिश से संबंधित वीडियो। तो साथियों, डीडी फ्री डिश जो है संसद में भी अपने झंडे गाड़ रही है। जी हाँ साथियों, संसद में भी एक प्रश्न के जवाब में डीडी फ्री डिश का वर्णन आया, जिसमें बताया गया कि डीडी फ्री डिश देश की नंबर 1 डीटीएच बन चुकी है। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे तरक्की कर रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण संसदीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 23 जुलाई 2025 को संसद में कहा कि सरकार ने डीडी फ्री डिश पर दक्षिणी राज्यों की भाषाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में डीडी फ्री डिश की पहुंच में लगातार वृद्धि हुई है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार 2024 तक इसकी पहुंच देश भर में 4.9 करोड़ घरों तक से अधिक हो चुकी है और 2008 में यह आंकड़ा 3.3 करोड़ का था। और साथियों, अभी तक की बात करें तो यह 5.5 से 6 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जवाब में कहा गया कि सरकार ने डीडी फ्री डिश पर दक्षिण भारतीय भाषा चैनलों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनमें सम्मिलित है बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को ई नीलामी में दक्षिण भारतीय भाषा चैनलों के लिए स्लॉट आरक्षित करना, दक्षिण क्षेत्र में निजी प्रसारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों को सरल बनाया गया। इसके अतिरिक्त हाल ही में हुई ई नीलामी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चैनलों के लिए समर्पित स्लॉट की व्यवस्था भी की गई। 3 अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषा के निजी चैनल TV9 तेलुगु, आस्था कन्नड़ और आस्था तेलुगु 1 अप्रैल 2025 से डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध हो गए हैं। कहा गया कि दूरदर्शन ने अपने क्षेत्रीय चैनल जैसे डीडी तमिल, डीडी सप्तगिरी, डीडी चंदना, डीडी यदगिरी और डीडी मलयालम भी इसमें सम्मिलित किए हैं। उत्तर में यह भी कहा गया कि चैनलों को तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है और उनकी दृश्यता बढ़ाने के लिए उनका बेहतर प्रचार भी किया जा रहा है। इसके अलावा डीडी फ्री डिश पर 27 शैक्षिक चैनल हैं जो विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। इसमें कहा कि केंद्रों का उन्नयन केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रसारण जो है अवधारणा एवं नेटवर्क विकास के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि बिंड स्कीम है। और इसमें बिहार सहित पूरे देश में सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करने के लिए बड़े उन्नयन सम्मिलित हैं। इस योजना को 2021 से 26 की अवधि के लिए कुल 2600 करोड़ रुपए के जो परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया है। सरकार ने बिहार में प्रसारण अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। आगे कहा गया कि इसमें आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 64.56 करोड़ रुपए और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दूरदर्शन की जो डीडी फ्री डिश है उसके जो स्लॉट्स हैं उसकी संख्या में वृद्धि, उसके साथ ही जो है वो नए स्पेक्ट्रम की खरीदी, जिसे ट्रांसपोंडर कहते हैं, उसके लिए भी पैसा खर्च किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो डीडी फ्री डिश है वह देश का नंबर 1 जो ब्रॉडकास्टर है वो बन चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे से भी यह पता चला कि डीडी फ्री डिश देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। हमने इस सर्वे के बारे में भी आपको बताया था। सर्वे का नाम है क्रोम सब्सक्राइबर एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, जिसमें डीडी फ्री डिश जो है टॉप 1 में रहा है और उसके 6.41 करोड़ ग्राहक बताए गए। डीटीएच जो है उसके 5.30 करोड़ ग्राहक और केबल एंड HITS के ग्राहकों की संख्या 5.25 करोड़ थी। तो डीडी फ्री डिश ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। संसद में भी डीडी फ्री डिश पर जो है बात हो रही है और डीडी फ्री डिश देश में नंबर 1 बन चुकी है। यहाँ पर आपको सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ मिल रहे हैं। सभी प्रकार के चैनल मिल रहे हैं, चाहे दक्षिण भारतीय हो, उत्तर भारतीय हो, मध्य भारतीय हो, अर्थात पूरे भारत का प्रतिनिधित्व अब डीडी फ्री डिश पर हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।